आप लोग उनकी बातों को सुनेंगे। आदरणीय गौतम रत्ना जी। सभी साथियों को मेरा जय भीम, क्रांतिकारी जय भीम और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर उनको नमन और आप लोगों की तरफ से भी नमन। मैं बहुत कम बोलता हूँ, काम की ज्यादा बातें करता हूँ और राजनीति और नेताओं की तरह मेरे को लंबा भाषण देना आता भी नहीं है। आपके बीच में जब भी कौंडली में कोई प्रोग्राम होता है तो अक्सर आता ही रहता हूँ, जानते होंगे। और यही कौंडली में मैं 88 से 95 तक रहा हूँ और साहब काशीराम जी के साथ तो मैं 84 में ज्वाइन किया, मात्र 16 साल की उम्र में। काम कर रहा हूँ 3 चीजों पर, बाबा साहब के 3 उस पर, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। राजनीति में साहब काशीराम जी के साथ बैसपा को मजबूत करने का काम बहुत सालों तक किया, लेकिन कुछ रिजल्ट अच्छा अभी आज के टाइम में अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैंने सिर्फ सामाजिक और आर्थिक पर काम करना शुरू कर दिया। गांव आपके बिल्कुल पड़ोस में है, ग्रेटर नोएडा डिस्ट्रिक्ट लाइन से बिल्कुल एकदम पास में है। और एक घटना का जरूर, 1-2 घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर में आज भी मेरे गांव के अंदर जब ठाकुरों के घर से बारात निकलती है शेड्यूल कास्ट समाज की, तो राइफल से गोली चलाते हैं, कट्टा से अवैध लाइसेंस से गोली चलाते हैं कि इस रास्ते से बारात नहीं जाएगी। और सरकार ने क्या कार्रवाई करती है, बजाय उन ठाकुर समाज के मनुस्मृति के पोस्टों को जेल भेजने के बजाय वो शेड्यूल कास्ट समाज के 9 युवाओं को जेल भेज देती है। बड़ा अफसोसजनक है। और उसके लिए लड़ाई लगभग 2 साल लड़ी। उसके बाद 4 ठाकुरों पर SC ST एक्ट लगवाने में कामयाबी मिली और जिन 9 लोगों को जेल भेजा था, 2 साल लड़ाई के बाद उनमें से 6 को छुड़ाने में कामयाबी मिली। और ये खाली अपने गांव की घटना नहीं, पूरे देश के अंदर जहां इस तरह की एट्रोसिटी होती है, हमारे बहन बेटियों पर, हमारे समाज के लोगों पर जाति के नाम पर जो उत्पीड़न किया जाता है मनुस्मृति के मानने वालों द्वारा, या मैं तो उनको जातिवादी आतंक कहता हूँ। पूरा देश कह रहा है कि जो अभी जो हमला कश्मीर में हुआ कि वो एक आतंकवाद है। तो मैं ये मोदी और उसकी सरकार, संघीय सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो जातिवादी जाति देख करके हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों पर बलात्कार करते हैं, हत्याएं करते हैं, रास्ता रोकते हैं, घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते हैं, क्या वो आतंकवाद नहीं है? क्या कहते हैं आप, आतंकवाद नहीं है क्या वो? तो उस पर अमित शाह कहां से हो जाता है भाई? अमित शाह जैसे वहां पहुंचा, मोदी वहां से वापस आया, तो वहां पर कहां चले जाते हैं? उसको कह देते हैं ये तो हमारा आंतरिक मामला है। तो आंतरिक मामला तो क्या आप इंसानियत को दफनाओगे क्या? आंतरिक मामला कहकर के इंसानियत को कब तक दफनाते रहेंगे? इसलिए आपको सावधान रहना होगा। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, मैं 2-3 लाइनों में ही बात को खत्म करूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, धर्म पढ़ाएगा आपको रामायण, महाभारत, बाइबल और कुरान। मेरे दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। उसी से आपको न्याय मिल सकता है, उसी से आपको सम्मान मिल सकता है, उसी से बराबरी मिल सकती है। और दूसरा कोई रास्ता, चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, चाहे वो नेता है भाषण देने, चाहे किसी पार्टी के हो, वो आपका भला करने वाले नहीं है। अभी हमारे वकील साहब भी यही बात कह रहे थे। मैंने तो वकीलों को भी बहुत देखा है जंतर मंतर पर भाषण देते हुए, लेकिन जब उनके पास हम जाते हैं ना इस तरह के केस लेकर के, वो एक केस लड़ने को तैयार नहीं होते और वहां अनाउंसमेंट करते हैं कि मैं फ्री में केस लड़ता हूं समाज का। कौन से केस लड़ते हैं? आज भी एक SHO, SC ST एक्ट को हरिजन एक्ट बोलता है। SHO लेवल का अधिकारी, ऐसे अधिकारियों को मैंने क्लास लगाया है और उनसे माफी मंगवाया है। और जितने वो केस है जिसमें वो हरिजन एक्ट बोल रहा है, SC ST एक्ट को, उसके अंदर जो कल्प्रिट लोग थे उनको जेल भिजवाने का काम किया है। सैकड़ों मनुवादियों को अब तक जेल भिजवा चुका हूं। तो साथियों, एक तो मैं नंबर हर बार देके जाता हूँ, आज भी नंबर भी दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता मेरा चैनल बहुजन दस्तक न्यूज देखते हैं या नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं तो प्लीज देखने का काम करें और आप नंबर जरूर नोट कर लें। अगर इस तरह की एट्रोसिटी की घटना पूरे देश के किसी भी राज्य में हो तो आप मुझे डायरेक्ट कभी भी फोन कर सकते हैं और गारंटी देता हूं संविधान के दायरे के अंदर काम करता हूं। आज तक कोई अधिकारी ऐसा नहीं हुआ जिसने मेरे फोन के बाद उस केस में कार्रवाई न की हो। वो मुझे चाहे SSP तक बात करनी पड़े, चाहे DM तक बात करनी पड़े, चाहे CO को बात करनी पड़े, मैं उसको छोड़ता नहीं, उसकी नींद हराम कर देता हूं जब तक उसमें कार्रवाई नहीं होती है। तो एक आप नंबर नोट कर लें, 98100
और अगर कोई साथी ना नोट कर पाए तो मैं अभी जब निकलूंगा तो मेरे से विजिटिंग कार्ड ले सकते हैं। 9810085714। और साथियों एक बात आपके बीच में और कह के जा रहा हूं, बहुत सारे ऑफर हैं। अभी हमारे एक मुझे जेड़ा बहन आई थी, उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया था कि गौतम भाई मेरे भी कभी इंटरव्यू कर लिया करो, मेरा न्यूज भी बनाया करो। उसी के सामने बोला कि बहन जी मैं किसी नेता का इंटरव्यू नहीं करता हूं, मैं अपने समाज के जो मेरे पीड़ित समाज के ऊपर जो अत्याचार होता है मैं सिर्फ उस पर काम करता हूं, दूसरा कोई काम नहीं करता। और जहां मेरे बहुजन समाज की विचारधारा के प्रोग्राम होते हैं उनको कवर करता हूं और दूसरा कोई काम नहीं करता। आपके सामने बोल कर रही हूं। तो ये चीजें हैं। दूसरा इस बात की भी गारंटी लेता हूं, मैंने रेप केस में हमारे ही लोगों द्वारा रेप केस को बेचते हुए देखा है। और मैं उन पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता, वो आप ही के समाज की पार्टियां हैं। उनके नेताओं ने रेप केस को बेचा 10-10 लाख और मेरे पास एविडेंस है उसका। तो ऐसे केसेस में मैं कार्रवाई कराने का काम करता हूं। और साथियों 2 लाइन में खत्म कर रहा हूं क्योंकि लोग चले गए ज्यादातर। तो ना बिकता हूं, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूं, ना थकता हूं और 18 घंटे डेली में काम करता हूं। 365 दिन मेरा कोई छुट्टी नहीं है, कोई परिवार के लिए टाइम नहीं देता हूं। जब तक ऐसे केसेस में जो इस तरह के केस मेरे पास आते हैं परिवार के, जब तक उसमें कार्रवाई नहीं होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और संविधान पर चलने का काम करता हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत परेशानियां झेली है इस बीच में, इस कठिनाइयों में। अपना इतिहास बताऊंगा तो बहुत लंबा है। साहब काशीराम जी के इलेक्शन में एक कल्याणपुरी जलेबी चौक पर 2 आदमी के ऊपर चाकू से अटैक किया गया था कांग्रेसी गुंडों द्वारा। एक आपके यहीं के खोल ली गए पेंटर थे बीपी गौतम साहब, और वो मैं उस टाइम मात्र कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। और उसके लिए काशीराम साहब ने चांद सिनेमा पे प्रदर्शन करके कल्याणपुरी थाने पर पथराव करने का काम मैंने किया। तो वो एक बहुत लंबी फहरिस्त है समाज के लिए, गांव से लेकर के यहां तक लड़ने की। 7 साल की उम्र में जिस दिन पहले दिन स्कूल गया, ठाकुर का मास्टर बोलता है, मेरा क्लास टीचर था जो बोलता है चमार चूड़े ढेड़ो तुमको पढ़ाऊंगा नहीं ना पढ़ने दूंगा। उस दिन से तय करके यार ऐसा क्या है कि जो हमें युक्त है कि ना पढ़ने दूंगा ना पढ़ाऊंगा, उसके रास्ते निकालते हुए आज दिल्ली के अंदर बहुजन मीडिया का सबसे बड़ा स्टूडियो अगर किसी का है बहुजन समाज का तो आपके भाई का है, चिल्ला गांव में पड़ोस के अंदर। और अब आर्थिक पे आ रहा हूं, कोई भी बच्चा, मेरा एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस भी है, अगर हमारे समाज का कोई भी बच्चा, युवा हो, युवती हो, रिटायर्ड हो, कोई भी अगर इस लाइन का कुछ भी सीखना चाहता है, डायरेक्शन, कैमरामैन, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, ये पूरा सेटअप मेरा खुद का है और फ्री सिखाता हूं। कोई भी कभी भी भेज सकता है, आप किसी को रेफर कर सकते हैं जिससे कि उसको आर्थिक। इसी के साथ आपसे बुझा लेते हैं, सारा लेट होना कभी। जय हिंद, जय भारत, जय श्रीराम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद गौतम रतनानी का। और मैं प्रचार मंडली से नंबर एक बार दोबारा लेने, पीछे से कहने नंबर आप देते रह गए। 981 आराम से नोट कर लीजिए, 98100857114। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम।
मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।